लिए महाविकास आघाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो एलिवेट हो जाएगा। इसलिए महाविकास आघाड़ी की पूरी दारोमदार उद्धव ठाकरे के ऊपर है, ये पहली बात। दूसरी अद्भुत बात उद्धव ठाकरे के बारे में, जब भी उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई लोग संदेह पैदा होता है, मैंने बहुत बार देखा है कि जब नारायण राणे छोड़ के गए उस वक्त भी संदेह निर्माण किया गया था कि उद्धव ठाकरे पार्टी संभाल नहीं सकते। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बीएमसी बंबई जो कॉर्पोरेशन उसके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन उद्धव ने दिखा दिया। उसके बाद में बाला साहब के बाद ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाएंगे कमान, लेकिन बाला साहब के टाइम में जितने सीटें नहीं आई थी उससे ज्यादा सीटें 2014 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को लाके दिया था। 2017 का बीएमसी का इलेक्शन मैंने बहुत ही नजदीकी से देखा है, बहुत ही नेक एंड नेक इलेक्शन था। बीजेपी सेंटर में पावर में थी, स्टेट में पावर में थी। देवेंद्र फडणवीस हो, आशीष शेलार जो बंबई के प्रेसिडेंट, उन्होंने सब जान की बाजी लगाई थी। उनकी एक मस्जिद के सामने मां बहन की गालियां देने वाला एक गाना चलाया जाता है मस्जिद के सामने, चप्पल फेंकी जाती है मस्जिद के सामने। माफ कीजिएगा साहब, इससे धर्म का कद बड़ा नहीं हो रहा। हमारी मां दुर्गा की विदाई हो रही है, उसकी विसर्जन यात्रा है, और उस यात्रा में अश्लील गाने चलाए जाएंगे। क्या यह है भारतीय जनता पार्टी की बटेंगे तो कटेंगे के सोच? अब मैं आपको उत्तरकाशी की बात बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरकाशी में एक जन आक्रोश रैली निकली। इस रैली में दावा किया जा रहा था कि कई सरकारी जमीनों पर मस्जिद बना दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि हमारे पास सारे सरकारी दस्तावेज हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका फैसला अदालत को करना चाहिए। मगर अब इस घटना के सहारे भी दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। यह बतलाया जा रहा है कि जन आक्रोश रैली पर और पुलिस पर मुसलमानों ने पत्थर फेंके। 12 में से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 सीटों पे अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, नागपुर के अंदर में जो अन्य 3 सीटों पे भाजपा लड़ने वाली है, भाजपा ही लड़ेगी, उनका कोई दूसरा सहयोगी दल नहीं लड़ने वाला। वेस्ट नागपुर, पश्चिम नागपुर, आपका मध्य नागपुर और नॉर्थ नागपुर, ये तीनों पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं दिए और 2 दिन रह गए नामांकन समाप्त होने की डेट। नॉमिनेशन फाइलिंग के सिर्फ अब 2 ही दिन बचे। तो यदि नॉमिनेशन फाइलिंग के 2 दिन पहले तक आप नाम नहीं अनाउंस कर रहे हो, ठीक है, तो और वो भी ऐसी जगह से जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, तो ये एक ऐसा हिंट देता है कि भाजपा खुद अपने अंदर के इंटरनल सर्वे में ये पा रही है कि ये 3 सीट के लिए इन्हें उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, या ये शायद ये मान के चल रहे कि यहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा भारी है, इसीलिए वो नाम नहीं दे पा रहे। पहली चीज। दूसरी, आपका जो रामटेक है, इसे 2026 के लिए बढ़ाया गया था, फिर वापस क्यों लिया गया? अभी एक और अनाउंसमेंट हुआ है, और अनाउंसमेंट बिल्कुल वही ध्यान दिलाता है किस तरीके से पूरी महाझूठी गठबंधन सरकार में जिस तरीके से झूठे और पन्नास खोके लेने के बाद बनकर आई थी, किसी के सत्ता में रहने के ग्रीड में आई थी, वो सरकार जिसने लाड़की बहन योजना तब शुरू की जब लोकसभा में उनकी करारी हार हुई। महाराष्ट्र को कर्ज में डुबोने के बाद 1.9 लाख करोड़ जो हमारे महाराष्ट्र के हर महाराष्ट्रवासी पे कर्ज है, उसके बाद 1300 जीआर 10 दिन में 1300 जीआर में लाखों करोड़ों की लूट करने के बाद 40,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स का अपने पास रखने के बाद, महिलाओं को असुरक्षित माहौल देने के बाद, मुंबई में पूरा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो या महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो, उसको पूरा खत्म करने के बाद अब एक नया उन्होंने निर्णय। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गोदी मीडिया रिएक्शन में। और इस चैनल में आपको बीजेपी के एजेंडे के जो विरुद्ध हो रहे हैं, एजेंडा जो चला रहे हैं, उसको एक्सपोज करेंगे हम इसमें। और सबसे पहले हम एक्सपोज करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव का। तो महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, पिछली बार चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिव सैनिक जो थे उनके बीच गठबंधन हो गया था और सरकार बना ली थी दोस्तों। पर उसके बाद जो क्या हुआ दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने पासा पलट दिया दोस्तों। एकनाथ शिंदे ने अपने कुछ एमएलए के साथ, शायद 20-22 एमएलए जो थे, पार्टी से तोड़ के दोस्तों बीजेपी में शामिल हो गए और एक नई पार्टी तैयार हुई और एकनाथ शिंदे सीएम बना दिया गया है दोस्तों। एकनाथ शिंदे जो थे दोस्तों वो सीएम बन गए। किसके सीएम बन गए?
महाराष्ट्र के वो सीएम बन गए दोस्तों। और अब जो दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ गया दोस्तों कि अब की बार जो है एनसीपी और जितनी पार्टियां गठबंधन कर रही है महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने को, तो क्या बीजेपी हारेगी या कांग्रेस जीतेगी या कौन इसका जो होगा ये महाराष्ट्र के चुनाव भी तय करेंगे। हरियाणा के जो चुनाव गया जो शॉकिंग खबरें रही हैं कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई थी और सोच रही है कि वो महाराष्ट्र में भी चुनाव जीतेंगे, पर महाराष्ट्र में जो है दोस्तों और अलग है। कांग्रेस भी जीत जाती पर हुड्डा की गलती से हरियाणा हाथ से गंवाना पड़े। पर अब की बार जो दोस्तों क्या महाराष्ट्र में चुनाव होगा और क्या कांग्रेस जीत पाएगी, तो मेरे ख्याल से अब की बार महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस अपना सीएम घोषित करेगी। तो इस लड़ाई झगड़े में दोस्तों आपको बताएंगे कि कौन इसमें जीतेगा और कौन इसमें बटेगा और कौन इसमें कटेगा। और अब देखते हैं दोस्तों कौन सीएम बनता है। तो